नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर बेंटअप स्लैब है और यहाँ पर बेंटअप स्लैब कैसे उठाते हैं और कहाँ पर उठाया जाता है ये मतलब आपको बता देता हूँ। एज पर सेक्शन के साथ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये सेक्शन और साइड ये दोनों भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों डायरेक्शन जैसे कि L/7 कहाँ उठाना चाहिए, L/5 कहाँ उठाना चाहिए और L/4 कहाँ जाता है, तो ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। जैसे आपका जैसे एंड होता है, जो भी आपका एंड जो साइड रहते हैं उसका जो बेंटअप होता है वो L/7 में उठाया जाता है। तो L/7 मतलब क्या, यल यानी जो आपका लंबाई है, स्पैन है जो गाले का, उसका 7 कर लेना है और यहाँ पर मार्किंग करके इसको 1.41 हाइट गुना करके इसका जो लेंथ है उतना रख के आपको इतना रख दे के यहाँ पर ये बेंटअप उठाया जाता है। तो इसका जो बेंटअप यहाँ से पकड़ा जाता है और यहाँ से आगे जो होता है वो L/7 की लेंथ होती है। जैसे आपको सेक्शन में दिखा देता हूँ, जो कि हमारे पास में ड्राइंग का सेक्शन है। ये देखिए, ये जो है हमारा L/7, L1 क्या है, ये बीम टू बीम हमारा L1 है, ठीक है। ये बीम से लेकर बीम हमारा L/7, ठीक है। और जो दूसरा है कंटिन्यू, अभी कंटिन्यू कैसे, अभी एंड कैसा हुआ है, देखो L/7 एंड इधर यहाँ पर L कर दिया, यहाँ पर L किया है, बेंटअप उठाया है ऑलमोस्ट L/7 में और आगे जाके बीम का पेट में खत्म हो गया है। देखो आगे जाके बीम का पेट में खत्म हो गया। अभी यही बात मान लो L/4 वाला होता है। तो L/4 वाला तो कैसा होता है, जैसे यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखिए L/5। तो L/4 आगे चाल बार जाने वाला है L/4, तो इसका डायरेक्शन सेम हो जाता है, यानी ये स्लैब का और ये स्लैब का डायरेक्शन सेम है। जिससे आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये बहुत सारा स्लैब डायरेक्शन है, ये 2 वे स्लैब है, ये भी 2 वे स्लैब है, तो इसका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में सरिया है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इसका देखो, ये जो बेंटअप सरिया है, तो ये जो इसका यल है, यल यानी लंबाई स्पैन है, तो इसका स्पैन डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से यहाँ पर होके 5 मार्किंग करेंगे, यहाँ पर 5 करके मार्किंग, यहाँ से बेंटअप उठेगा और यहाँ पर बीम में खत्म नहीं होगा, वो आगे जाके L/4 में खत्म हो जाएगा। तो आगे जाके कौन सा L/4 में, जो ये गाला में, जो गाला में जा रहा है उस गाला में L/4 में खत्म हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर सेक्शन में दिया गया है, यहाँ पर देखिए, जो आपका यहाँ पर बीम में लेके जाके बीम्स के पेट से यहाँ पर L/5 में उठा के यहाँ बीम में खत्म ना होके आगे वाला गाला जो कि L2 समझा है, उसका L/2 का ही डिवाइड बाय 4 में हमारा बार खत्म होगा और वहाँ L2 का जो स्पैन का जो सरिया है वो आगे आएगा और इस बेंटअप उठाएगा L/5 में, वो आगे जाएगा और आगे वाला गाला L1 है उसका L/4 में उठेगा। यानी आगे इधर का जो इधर आना चाहिए L/4, उधर का इधर L/4 आना चाहिए। जैसे आपको यहाँ प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, देखो इस गाले का जो बेंटअप उठा है वो L/5 उठा के आगे जाके रेस्ट करके आगे जाके L/4 में खत्म हुआ है, ठीक है। और इस तरफ का जो बेंटअप सरिया है, जैसे कि ये बेंटअप सरिया पकड़ लो, ये बेंटअप इस गाले का L/5 उठा के आगे जाके बीम के ऊपर रेस्ट लेके नेक्स्ट वाला गाला में L/4 में खत्म हो गया। तो ऐसे यहाँ पर रेस्ट किया जाता है L/5। और कहीं पर जैसे कि हमारा ये जो गाला है, इस गाला में क्या है, सीधा सीधा स्टील बांधा है। इसमें भी अल्टरनेट बेंटअप शेड्यूल में लिखा है, लेकिन सीधा बांधा है। क्यों सीधा बांधा, जैसे कि हमारा देखो इसका डायरेक्शन सेम है। देखिए यहाँ से ये जो गाला है ये 1 वे है और इसका डायरेक्शन यहाँ पर आके L/4 इस गाला में खत्म हुआ है और इस गाला का भी डायरेक्शन सेम है। तो इसका गाला का भी जो सरिया है इस गाला का L/4 में आके खत्म हुआ है। जो इधर में L/5 उठा के यहाँ पर L/4 में खत्म हुआ और इस गाला का भी L/5 में उठा के इस गाला में खत्म हुआ L/4 में। तो ये गाला का जो स्टील है इसमें बेंटअप क्यों नहीं उठाया, जो कि जैसे कि हमारे यहाँ साइड पे 1500 mm से नीचे जो रहता है स्पैन, उसमें बेंटअप नहीं उठाया जाता है और 1500 mm से आगे रहता तो उसमें बेंटअप उठाया जाता है। तो हमें जो 1500 mm के अंदर हमारा जो स्पैन है, तो इसके लिए हमने ये सरिया है ये सीधा सीधा बांध दिया है। इसके लिए यहाँ पर सीधा बांध के भी आपका जो दोनों तरफ से जो कंटिन्यू इसका है, इसके लिए कंटिन्यू यहाँ पर L/4 में ही ख़त्म करना इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है, साइड पे भी कन्फ्यूज़न होता है। और जैसे मान लीजिए इस गाले का कंटिन्यू और इस गाले का भी कंटिन्यू, आपने तो बराबर L/4 में ख़त्म कर दिया, बट यहाँ पर आके जो इस गाले का डायरेक्शन 1 वे है और ये ऐसा है और इस डायरेक्शन का ऐसा है, तो मैच नहीं हो रहा है, सामने सामने मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है L/7 में ख़त्म करके यहाँ पर बीम में ही ख़त्म किया है। देखो जो बार है बीम में ही ख़त्म करके
ये L/7 के बेंटअप है, ये बीम में ही ख़त्म किया और इसका डायरेक्शन अलग है। तो ये दोनों का डायरेक्शन मैच नहीं होने से बीम पे ही ख़त्म करके L/7 में बेंटअप उठाने चालू हुए। अभी जैसे इस गाले का भी देखो, इसमें 1 वे है और ये 1 वे स्लैब में देखो बेंटअप उठाया है L/7, और ये वाले गाले का और ये वाले गाला जैसे आपको बताया था कि ऐसा डायरेक्शन में है स्मॉल में, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, तो इसका कोई भी एंड होगा, ये जो बार है ये बीम पे ही एंड हो जाएगा और वहाँ पर जो है वो बीम पे ही डिस्ट्रीब्यूशन करके बीम में पेट के अंदर में जाके एलडी या एंकरिंग जितना लेंथ है उतना ही हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। इस तरफ में भी देखिएगा, ये बीम का ये भी स्लैब का जो ऐसा डायरेक्शन स्मॉल है, यानी बेंटअप दोनों तरफ से है और इस तरफ में मेन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका जो है यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा। अभी बहुत जगह पे गलती ऐसी होती है, जैसे कि हमारे साइड में वही है एक जगह पे, वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पर हमारे भाइयों ने, फिटर भाइयों ने दोनों बराबर बीबीएस में सरिया देखे यहाँ पर एंड कर दिया और यहाँ जाके आगे वाला में L/4 है उसमें लेके गया। अभी इतना बड़ा स्पैन है और इसमें बड़ा स्पैन में इतना L/4 तो नहीं रहेगा ना, एक्चुअली मालूम होना चाहिए था। ठीक है, छोड़ो, उन कन्फ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ पर बांधा जाता है, तो वही सरिया जो है वो यहाँ पर बांधना चाहिए था। देखो जैसे कि यहाँ आगे वाले का जो गाले का था वही सेम, वहाँ जो आपको बताया था वही गाले का सेम यहाँ पर है और वही आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। इस गाले का कैसा L/4 में आ गया, तो इस गाले का जो डायरेक्शन था बेंटअप उठाया वाला, तो इधर में आना ही चाहिए था L/4 में, यहाँ एंड हो गया और यहाँ आगे जाके L/4 ने उसने गलती से डाल दिया है। तो एक याद रखने के लिए आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूँ क्या है। तो एक दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी वही फिर जगह पे जाते हैं, सिंपल सा ध्यान में रखने के लिए कब बेंटअप L/7 उठाना है और कब L/5 उठाना है, ये बात रखने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल सा बताता हूँ। जैसे L/7 फर्स्ट बताता हूँ ताकि वो एंड में आता है। एक सबसे ज़्यादा बीम का आउटर साइड में, पेरी में जो आउटर में होता है बीम का, जो कि आपका मतलब बिल्डिंग का आउटर में रहता है, उसका L/7 में एंड होता है बार, इसके लिए उसको L/7 में बेंटअप उठाना ज़रूरी है जहाँ बार बीम में ख़त्म हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक सेकंड जो मोमेंट है, जैसे इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर भी आपका बीम में ही एंड हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपको बीम L/7 में ही उठाना है। जहाँ पर आप L/7 उठाते हो वहाँ पर बीम में ही ख़त्म होता है, याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी दूसरी बात L/4 और L/5। अभी L/5 कहाँ पर बेंटअप उठाते हैं, जैसे कि कोई भी दूसरा गाला में जो हमारा सरिया जा रहा है L/4 में, जैसे कि यहाँ पर गया है L/4, यहाँ पर भी गया है L/4, तो इतना L/4 जा रहा है, तो ऐसे टाइम में जो सरिया आ रहा है उस गाला से उठा के, तो वहाँ पर L/5 उठा के ही हमारा आगे वाला गाला में L/4 आना ज़रूरी है। ठीक है, और सेकंड ये भी गाला से, देखिए ये भी गाला से इसमें L/4 आ रहा है, तो इसका भी जो बेंटअप है वो L/5 में उठाना चाहिए। बहुत सारा बात में गलती होता है, कन्फ्यूजन होता ही है, साइड में बेंटअप, अल्टरनेट बेंटअप में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ये जो जनरल नोट्स है इसमें पढ़ के आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान से सोच के कर लेना है। जैसे डायरेक्शन आपको ड्राइंग में दिखा देते हैं। अभी यहाँ का जो गाला है वही हम यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइंग में, ये देखिएगा, अभी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा धूप है ज़्यादा। ये देखिए, ये जो गाला था ये चाल इस तरफ में है, यहाँ पर भी ऐसा ही डायरेक्शन है और इसका भी ऐसा डायरेक्शन है। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन सेम, इसका भी डायरेक्शन सेम है, यानी ये सीधा लाइन में डायरेक्शन मैच हो रहा है। लेकिन यहाँ का जो है ये डायरेक्शन ऐसा है और यहाँ का डायरेक्शन ऐसा है, यानी ये डायरेक्शन इधर जाएगा तो एंड हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर दिखा गया है, ये एंड यहाँ पर हो गया है। सेकंड बात की, जैसे कि आपको यहाँ पर बता दिया है कि इस लाइन का डायरेक्शन इस आगे जाने वाला है, यानी ये सीधा यहाँ पर देखो, यहाँ एंड हो रहा है, बट यहाँ पर आके L/4 में ख़त्म हो रहा है। और यहाँ का क्या है, ये लाइन में है, इसके लिए आपको दोनों लाइन में मैच हो रहा है, तीनों भी, इसके लिए हमारा L/4 इधर आ गया है। जैसे आपको यहाँ पर L/4 आ गया, ठीक है, और एंड होता है तो बीम में ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आपको और एक बात बता देता हूँ, जो कि आपका इसका बेंटअप होता है, तो बेंटअप का हाइट यानी स्लोप कितना होना चाहिए। बहुत बार गलती से बहुत सारा स्लोप जो होता है वो कितना होना चाहिए मालूम नहीं रहता है, तो ये भी आपको एक यहाँ पर इसमें जाते जाते बता देता हूँ। जैसे हमारा बीम डेप, सॉरी ये स्लैब डेप है हमारी, जो स्लैब की भराई कितना है 150 मान लो, तो हमारा 150 का क्या करना है 150, और उसमें हमारा कवर माइनस कर लेना है 2, एक बॉटम में कवर लगता है और एक ऊपर से कवर होता है। तो हमारा कवर कितना है 25 mm, तो 25 बॉटम में है 25 टॉप में है,
तो 25 माइनस कर लेना है 50, तो हमारा 50 माइनस करेगा तो बचेगा हमारा 100। तो 100 mm में गुना करना है 1.414। तो इसको यहाँ पर बराबर करके देखेंगे तो 141 mm हमारा होना चाहिए। यानी स्लोप क्या है, ये वाला स्लोप, जो स्लोप है वो स्लोप को हमारा 141 होना चाहिए। 100 mm मतलब 150 की भराई होगी, 25 का और माइनस होगा, 100 आएगा। 100 एच है, एच गुना हमारा 1.414 करेंगे तो हमारा 141 mm उतना यहाँ पर हमारा स्लोप है वो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपका इसका मतलब जो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, एच गुना 1.414 इतना होना चाहिए। एच क्या है, क्लियर एच यानी दोनों का और माइनस करके उसको गुना करना है 1.414, उतना हमारा यहाँ पर स्लोप रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। सेकंड, आप जो चेयर जो लगाते हैं यूज करते हैं, इसमें चेयर का क्या है, अभी यहाँ पर हमारा जो जाली है इसमें बेंटअप वाला सरिया में होता है। तो ये देखिएगा, ये चेयर सामने देख रहे हैं, इसमें लगभग ज़्यादा हमारा पिन पूरा लगा के हमको पूरा 180 डिग्री में बेंड करना होता है ये वाला। तो ये चेयर की जो भी पीठ है ये 50 डिग्री रख सकते हैं आप। उसके बाद में ये जो है 100 mm हम 100-150 यहाँ पर रख सकते हैं, जो छोटा वाला। उसके बाद में जो है वो 300 या 250 mm रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये चेयर बनाया जाता है। सेकंड, इसकी हाइट कैसे निकालते हैं। हाइट में सिंपल है दोस्तों, ये देखो जो भी हमारी भराई है, मान लो हमारी 150 भराई है तो दोनों कवर माइनस हो जाएगा, 50 माइनस हो जाएगा, रह गया 100 mm। 100 mm में हमारा क्या करना है, देखो नीचे में 2 बार पे रेस्ट किया है, देखो नीचे में 2 बार रेस्ट किया है और ऊपर में भी 2 बार रेस्ट हो रहा है। तो इसमें ऊपर का दो डाया माइनस कर लेना है और नीचे का 2 डाया माइनस कर लेना है। जो बचेगा वो हमारा इसका चेयर हाइट होना चाहिए। तो ऐसे हमारे यहाँ चेयर हाइट निकाली जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।